नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा संगठन जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन कहती हो और उसने आज ऐसा काम किया है ना, अगर सुन लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान ने जो किया है पाकिस्तान के साथ में, मजा ही आ गया। मतलब यही कूटनीति आज कई दिन से चल रही थी और आज जो बदला लिया है पाकिस्तान से अफगानिस्तान ने, वो आप कहेंगे कि जो है वाकई में ये भारत ने क्या जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज वो एक दूसरे देश के अंदर घुस करके, मतलब अफगानिस्तान जो है एक एयर स्ट्राइक कर रहा है। इतना जो है अब पावरफुल भी हो गया है। और इसी महीने जून की बात करूं तो इतिहास ने एक ऐसा यूटर्न लिया है जिससे पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों और मिलिट्री जनरल्स को हैरान कर दिया है। अफगानिस्तान का तालिबान सरकार की वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके, मतलब आप सोच रहे थे सिर्फ एक संगठन है आतंकवादी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान जो खुद को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री कहता है, पावरफुल देश कहता है ना, उसका एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। मतलब ये कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे, हम सऊदी की भी रक्षा करेंगे और बहुत पावरफुल हैं, परमाणु संपन्न है। लेकिन भाई साहब, इनकी जो औकात है ना वो सामने आ गई। इनको रख के पीटा है और पूरा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जमकर हमला किया है। और ये एक तरह से बदला है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान का घिनौना चेहरा, इन्होंने अफगानिस्तान के एक अस्पताल के ऊपर अटैक किया था। तो इसका एक बदला है। और रूस और भारत की दोनों की एक साझा कूटनीतिक चाल है, जिसमें अब पाकिस्तान को कोई बचाने वाला जो है सामने नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान का जो वो डर जो उसे सोने नहीं दे रहा है, मतलब यही जो हुआ है, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट कनेक्शन सामने आया है। मतलब ये तो सोचेगा ही, पाकिस्तान की जो है इतना बड़ा अगर अटैक हो गया, वो भी एक छोटा संगठन जो नया नबेला अभी जो है देश पे राज कर रहा है, उसके पास में एयर पावर कैसे आई, तब तो ये सोने नहीं देगा ये मामला उनको। इसके पीछे कौन है? मॉस्को यानी रूस का इसके पीछे हाथ है और क्लियर भी हो गया है। रूस के साथ में भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह का जो NSA है, अजीत डोभाल भी हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना को एक तरह से परत दर परत खोलेंगे और बताएंगे कि जो पूरी दुनिया में और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो एक बात चल रही है, किस तरह से जो है अफगानिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रूस ने अफगानिस्तान का जो है की सहायता क्यों किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब पाकिस्तान अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ पे रोटी दाल चावल इनके यहाँ पे अभी नहीं था, उस समय खाने के लाले पड़े थे, तब अपनी जीविका चलाने के लिए एक अपने ठीक ठाक, मतलब कह लो एक ठीक ठाक अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। इन्होंने ड्रोन से बेचे किसको? यूक्रेन को। और उसी ड्रोन से हमला हुआ रूस के ऊपर और रूस मौके की तलाश में था। देखिए होता क्या है जियोपॉलिटिक्स में कि अक्सर देश सामने नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तब भाई साहब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। यही कुछ हुआ है। मॉस्को ने पूरा साथ दिया है अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पूरा जो है एक तरह से देखो सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि हकीकत में हुआ क्या था। तो 18 जून और 19 जून को की रात की बात करूं तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐसा ट्वीट किया और बयान जारी किया जिसके बाद में इस्लामाबाद में आसिम मुनीर और उनके जनरल की रातों की नींद उड़ा दी। काबुल ने खुलेआम स्वीकार किया है कि उनकी वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बुराई और भ्रष्टाचार के केंद्रों को निशाना बनाया है। मतलब समझ रहे हैं ना, बुराई और भ्रष्टाचार का केंद्र कौन? आतंकवादी ठिकाने जो है। ये ठिकाने किसके हैं? ये ठिकाने हैं ISIS खुरसान के। तालिबान का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद से अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े हमले करने के लिए और साजिश रचने के लिए ये जो है प्रयोग कर रहा था। इसलिए जो है अफगानिस्तान ने इन जो है ठिकानों को जो है उड़ाना ही उचित समझा। अब देखते हैं तालिबान ने किन किन 3 प्रमुख ठिकानों को जो है निशाना बनाया।
तो पहले अगर मैं पुरानी बात करूं किस तरह से किस तरह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, तो पहली अगर बात करूं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इनका पूर्वी फ्रंट बिल्कुल डिस्टर्ब है, भारत इनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान निशाना बनाया था, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को मारा था और कई सारे आतंकवाद के ठिकानों को जो है ध्वस्त कर दिया था। दूसरी बात करूं तो बलूचिस्तान में बीएलए का विद्रोह आप देख रहे हैं, वहां पे एक ट्रेन भी हाईजैक किया था। उसके बाद में लगातार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो भी आर्म फोर्सेस हैं उनको निशाना बना रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी मतलब बीएलए के जनरल असीम मुनीर की सेना को नाको चने चबाने के लिए और चीनी नागरिक व सीपेक, इनका जो प्रोजेक्ट एक चल रहा है ना कॉरिडोर वाला, सीपेक प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर चीन के अरबों डॉलर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं चीन ने, उसको दांव पर लगा दिया। तीसरी बात करूं तो पीओके की। पीओके में आप देख रहे हो क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले वहां इलेक्शन होना था और उसी समय वहां पे विद्रोह हुआ, बहुत जाने भी गई और खुल करके पीओके के लोग जो है पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो तीसरा इनका विद्रोह इंटरनल ही है और इससे पीओके इनके हाथ से जाने वाला है, ये क्लियर साइन आ रहा है। और चौथी बात करूं तो जो अभी चल रहा है, जून की बात करूं, तालिबान का एयर स्ट्राइक। देखिए पाकिस्तान तालिबान को बहुत हल्का आंक रहा था, उसको लग रहा था कि जो है ये कोई छोटा संगठन है और कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दिया इस समय तालिबान ने। फरवरी 2026 मतलब वही टिट फॉर टैट। इस सिलसिले के बाद में आखिरकार तालिबान ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके बमबारी कर दी है। वैश्विक बात करूंगा भू राजनीति की, तो इसका असर जो है चीन, भारत, अमेरिका सबके ऊपर पड़ रहा है। सबके स्टैंड क्या है उसकी भी मैं बात करता हूं आगे चल के। तो यहां पे अगर चीन की बात करूं तो चीन का जो है सीपैक में अरबों डॉलर लगे हुए हैं, बहुत बड़ा जो है इनको फायदा होता है। लेकिन भाई ये भारत ने जिस हिसाब से कार्ड खेला, ट्रम्प कार्ड खेला, उससे यही हुआ कि जो है सीपैक प्रोजेक्ट जो है अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना इस समय परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका दूर बैठ के तमाशा सिर्फ देख रहा है, ये मारे जा रहे हैं, अमेरिका तमाशा देख रहा है, क्योंकि अमेरिका की ना तो हिम्मत है चीन को कुछ बोलने की, न तो अमेरिका की हिम्मत भारत को कुछ बोलने की है, न तो रूस को कुछ बोलने की है। तो रूस और भारत मिलकर के पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं। भारत की बात करूं तो भाई साहब भारत के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। स्थिति एक कूटनीतिक रूप में अगर बात करूं तो जीत की है। भारत हमेशा यूएन से कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा चलाता है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान मतलब वही है कि पाकिस्तान जिन सांपों को पहले पाल रहा था, अब वही सांप जो है पाकिस्तान को डसने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तानी हैंडल्स अब इस पर भी रो रहे हैं कि भारत ने जो अफगानिस्तान को दवाइयां भेजी हैं, वहां पर भारत ने अफगानिस्तान को कुछ रक्षा सामग्री या एम्यूनिशन वगैरह भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं। जो दवाइयां भेजी हैं भारत ने, उससे पाकिस्तान के एक अच्छा इलाज हो रहा है। ज़्यादा अगर खोल के बोलूँ तो कोई मतलब इससे निकलता नहीं है। निष्कर्ष पूरे मैटर का ये है कि पाकिस्तान आज है और कल आप सो के उठेंगे, रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब पाकिस्तान चौतरफा जो है वार में है और जो है संकट में घिरा हुआ है। आज पाकिस्तान के जनरल के सामने ये सबसे जो है बड़ा संकट है कि वो किस मोर्चे पर लड़े। पूर्वी बॉर्डर पर भारत का खौफ है, पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान हमले कर रहा है और देश के अंदर बलूच विद्रोही सेना इनको खदेड़ खदेड़ के मार रही है। देश में भुखमरी, महंगाई, पीओके, कंगाली अलग से इनके ऊपर तांडव कर रही है। जो देश कभी बात करता था, परमाणु बम की धमकी दिया करता था, आज उसके पास में खुद के वजूद को बचाने का संकट बना हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रूस, भारत और अफगानिस्तान का यह कूटनीतिक चक्रव्यूह पाकिस्तान को हमेशा के लिए घुटने पर ला देगा? क्या पाकिस्तान अपनी इस शर्मनाक बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई और नापाक साजिश रचेगा, या वह उसके पूर्ण अंत की शुरुआत हो गई? मतलब क्या पाकिस्तान के अंत की शुरुआत माना जाए?